हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम वर्ग समीकरण के प्रश्नों को सरल करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। बाकी प्रश्नों को देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 3 में क्या है, x फिर ब्रैकेट में है x-4 बराबर 0, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें कहाँ यहाँ देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि x में से 4 घटा नहीं सकते, उसी तरह है। तो यहाँ क्या किया जाएगा, आप चाहो तो यहाँ से पक्षांतर कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर x है और एक ब्रैकेट में है x-4। तो ये एकदम आसान प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको x की वैल्यू ही निकालना है, ठीक। क्या होता है, हमें x का मान ही निकालना होता है। देखते हैं कितने मान आते हैं। तो यहाँ देखिए x है ना, यहाँ बीच में कुछ नहीं है यानी कि गुणा है। जब पक्षांतर करेंगे यानी इसमें से या तो इसको इस पक्ष में भेजेंगे। जैसे मान लीजिए हमने इसको भेजा तो ये हो गया x, ठीक। पक्षांतर किए तो क्या आ गया, 0/x-4, ठीक है। ये इधर आ गया, यहाँ पे गुणा कर रहा था, इधर गया तो भाग दे रहा है। किसी से भी जीरो में किसी से भाग दोगे, जीरो के नीचे कोई भी संख्या दुनिया की वो भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो x का एक मान आ गया 0, ठीक है। क्या आ गया, x का एक मान 0। अब अगला x का एक और मान, वो कैसे आएगा ये देखिए। फिर देखिए अगर हम यहाँ पे इसको पक्षांतर करें यानी x-4 को, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, इसको जब पक्षांतर किए तो ये 0 हो गया, x का मान 0 आ गया। मगर हम यहाँ पर इसे ना करके इसको पक्षांतर करें यानी x-4 को इधर ही रहने दें, ठीक। और बराबर में 0/x। क्या किया, यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने जब इसमें सॉल्व किया तो इसको पक्षांतर किए यानी x-4 को पक्षांतर किए तो 0 हो गया। अब इसमें क्या किए, x-4 को छोड़ के x को पक्षांतर किए तो क्या आ गया, x-4 बराबर 0, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा x बराबर -4, पक्षांतर होगा तो क्या बन जाएगा, +4। तो कितने आंसर आ गए x के, 2 आंसर आ गए, ठीक। अगर इसी को वर्ग समीकरण बना के सॉल्व करना हो तो कैसे होगा, तो वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए वर्ग समीकरण कैसे बनेगा, x है ब्रैकेट में x-4 बराबर 0, ठीक। ये क्वेश्चन था हमारा। इसको वर्ग समीकरण बना के सॉल्व करना है तो पहले x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा x², ठीक, -4x बराबर 0, ठीक है। अब देखिए x², ठीक है। यहाँ x² -4x है ना, x² -4x बराबर 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब पक्षांतर करेंगे यानी कॉमन लेना पड़ेगा। क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। तो x को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा फिर बचेगा x-4 और बराबर 0। तो कुल मिला के उसी तरह है ना, तो इसीलिए जब इसको गुणा करने के बाद सॉल्व करेंगे फिर भी इसी फॉर्म में ये आ जाएगा। इसलिए क्या करना है, यहीं पे आप इतने में ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, x का एक मान आ गया 0 और यहाँ से भी उसी तरह करना है, जैसे हमने ये किया वैसे यहाँ से करना पड़ेगा। तो x का एक मान 0 आ गया और एक आ गया 4। हमें जांच करनी है कि सही है कि नहीं। तो प्रश्न की जांच कैसे होगी, तो x बराबर क्या रखेंगे, पहले 0 रखते हैं, ठीक। क्वेश्चन क्या था हमारा, x ब्रैकेट में x-4 बराबर 0, ये था क्वेश्चन। x बराबर 0 रखने पर ठीक है, x बराबर 0 रखने पर तो यहाँ क्या हो गया 0 और यहाँ ब्रैकेट में हो गया 0-4 बराबर 0। दोनों पक्ष बराबर आ गए तो प्रूफ हो जाएगा। देखिए 0 से गुणा करेंगे क्योंकि 0-4 ब्रैकेट में कुछ भी हो, कभी भी 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो वो 0 हो जाएगा और बराबर 0 क्या हो गया, यहाँ पे प्रूफ हो गया, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर x बराबर 0 आंसर एकदम सही है। अब इसी में क्या रखते हैं, x बराबर 4 रखने पर 2 आंसर आए ना, एक x बराबर 0 और एक x बराबर 4। इसको रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 ब्रैकेट में 4 -4 ब्रैकेट क्लोज बराबर 0। यहाँ देखिए 4 और बीच में कुछ नहीं है, गुणा का चिन्ह, 4 में से 4 गया 0 बराबर 0। तो यहाँ भी देख लेंगे दोनों पक्ष बराबर आ गया। तो कभी भी जब दोनों पक्ष बराबर आता है तो उस कंडीशन में जो हमारा आंसर वो एकदम सही रहेगा, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। यहाँ देखिए लिखा है x² + 7x बराबर 44, यानी कि क्या है,
एक्स स्क्वायर प्लस 7x बराबर 44 यानी इक्वल टू 44 है। इसको हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। कैसे होगा, सबसे पहले सभी पदों को एक पक्ष में ले आएंगे। ठीक, कैसे होगा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, 44 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 44 बराबर 0। अब देखिए कभी भी ऐसे पक्षांतर करना हो हमें सॉल्व, यानी कितने पद है, द्विघात बहुपद है। क्या है, वर्ग समीकरण यानी 2 घात वाला पद है। इसमें सबसे अधिक घात क्या है, 2। तो इसको कैसे टुकड़ा करेंगे, हमें बीच का यानी ऐसे 2 फॉर्म में तोड़ना है इसको कि गुणा करने पे कितना आ जाए, -44। क्या आ जाए, -44, और जोड़ने पे आ जाए 7। किसका एलसीएम लेंगे, तो जो यहाँ पे होता है नंबर, क्या नंबर है यहाँ पे, कुछ नहीं है इस समय, 1 है, और यहाँ पे है 44, तो 1 गुणे 44। ठीक, अब देखिए इसका हम जोड़ा बनाएंगे कैसे, पहले इसका 44 आएगा इसका आंसर, इसका हम ले लेंगे गुणनखंड। ठीक, यानी 44 का गुणनखंड निकालेंगे। कैसे निकलेगा, तो 2 से 22 बार में, फिर 2 से 11, और फिर 11 से 1 बार में, और एक गुणनखंड होता है 1 जो सबके साथ रहेगा। ठीक, हमें क्या चाहिए, 2 ऐसे टुकड़े चाहिए जो कि माइनस ला दे। -44 क्या आना चाहिए, देखिए एक था आगे वाला था प्लस में, ठीक, और पीछे वाला क्या था, माइनस में, तो माइनस प्लस -44, ये -44 चाहिए। कैसे आएगा, तो यहाँ देखिए क्या क्या है, नंबर 2, देखिए नंबर क्या क्या है यहाँ पे, 2 है, मल्टीप्लाई 2, फिर 11 और फिर 1। ठीक, यहाँ देखिए जोड़े कैसे बनेंगे, पहले इन 3 को एक में मिला लेंगे और ये अकेला, यानी 2 गुणे इसका देखिए 2 और 11 दूना 22, एक ये बन जाएगा। ठीक, अगला क्या होगा, ये 2 एक में मिला लेंगे और ये 2 एक में, तो क्या बन जाएगा, देखिएगा 2 2 जा 4 और गुणे 11 कम 11। अगला जोड़ा क्या बना सकते हो, तीनों को एक में मिलाकर और ये एक अकेला, तो क्या हो जाएगा, 11 दूना 22 दूना 44 और गुणे 1। ठीक, हमें क्या चाहिए, एक माइनस में होना चाहिए ना, क्या आना चाहिए, गुणा माइनस में, तो गुणनफल माइनस में कैसे आएगा, जब कोई एक माइनस में हो। ठीक, या तो इसको माइनस में करो या तो इसको, तो यहाँ देखिए ये जो 7 है प्लस में, तो इसका मतलब बड़ा वाला क्या रहेगा, प्लस में रहेगा और छोटा वाला माइनस में। अगर यहाँ माइनस होता तो बड़े वाले को माइनस और छोटे वाले को प्लस करते, तो क्या करेंगे, सभी छोटे वाले को -2, -4 और -1। अब देखिए किसको जोड़ने पर, यानी किसको सॉल्व करने पे 7 आ रहा है, तो 11 में से 4 जाएगा तो 7 आ जाएगा, यानी ये वाला जोड़ा हमारा एकदम सही रहेगा। इस तरह निकाल लेंगे। ठीक, तो क्या बचेगा, अब यहाँ पे हम इसके 2 टुकड़े करेंगे। 7 के कितने टुकड़े, 2 टुकड़े, एक्स स्क्वायर प्लस 7x -44। ठीक है, इसके 2 टुकड़े करेंगे 7x के, क्या क्या, एक हो गया एक्स स्क्वायर, देखिए एक होगा -4, तो -4x, एक प्लस 11 और प्लस 11x -44। अब हमारा गुणनखंड नहीं हुआ, अभी हमने 3 पद से 4 पद बनाए। अब यहाँ से हमारा काम एकदम आसान हो जाता है। क्या करना होगा, आपको इन दोनों में से कॉमन लेना है। कॉमन मतलब जो दोनों में हो, कॉमन का मतलब क्या है, जो दोनों के पास हो। तो एक यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो 1x दोनों लिए हैं। ठीक, और ये 1 लिया है यहाँ पे 4, यानी 4 यहाँ पे नहीं है, इसलिए वो नहीं लेंगे, लेंगे वही जो दोनों के पास हो। बचेगा क्या, 2 में से 1x निकालिए तो 1x बचा, यहाँ पे 1 था वो निकालिए तो केवल 4 बचा। ठीक, अब देखिए प्लस, यहाँ देखिए प्लस रहेगा कि माइनस, ये कन्फ्यूजन है। ठीक है, गलत या सही कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ कैसे करेंगे, तो पहले आप इसको कर लिए, पहले जोड़ा, कितने जोड़े हैं, 1 जोड़ा और 2 जोड़ा, 2 जोड़े में से पहले जोड़े का हमने कॉमन निकाल लिया ना। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये वाला, यानी जो 11x लिखा है प्लस 11x, इसको इसमें भाग देना है इससे, जो ब्रैकेट में हमने लाया है। पहले कॉमन लिए तो ब्रैकेट में कुछ आया, उसका पहले पद से भाग देंगे। पहला पद है x, भाग दिए, x कट गया, क्या बचा, +11। तो आपको बस यहाँ पे वही रखना है जो यहाँ बचेगा, +11, और सेम टू सेम इसी को उतार देना है। ठीक है, ऐसे करेंगे कभी गलत नहीं होगा। ठीक, अब क्या आ जाएगा आंसर, एक आ जाएगा x -4। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए इधर भी x -4 गुणा कर रहा है
और इधर भी x माइनस 4 गुणा कर रहा है, दोनों में से निकाल लिए। बचेगा क्या, इधर बचेगा x और इधर बचेगा +11। और सबके बराबर में क्या था, ध्यान दीजिएगा, सभी के बराबर में 0 था, इसे नहीं भूलना है। ठीक, तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सब 0। हमने पहला प्रश्न अभी किया था उसी तरह, जैसे कि 1 को पक्षांतर करेंगे तो 1 0 हो जाएगा। ठीक, यानी इसको छोड़ के इसको ले गए तो ये 0 बन गया। बचेगा x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4, एक आंसर ये। और अगर इसी तरह इसको भेज दे उधर तो हो जाएगा x + 11 बराबर 0, यानी कि एक आंसर हो गया x बराबर -11। तो एक आंसर हो गया x बराबर -11 और एक आंसर हो गया x बराबर 4। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।